बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। ये खौफ सा बन गया है कि ये हो क्या रहा है। तो ये आपको कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए जो है आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव काढ़ा है। अगर जो हुनर रखते हैं काढ़ा बनाने का तो वो अपना काढ़ा ये बना सकते हैं। प्लीज़ आप सभी अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राखी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग पीपल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कोविड-19 जैसे इस महामारी में आप सभी ठीक होंगे। एक्चुअली क्या है कि आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी और मेन बात तो ये थी कि मैं कोरोना वायरस को लेकर बात करने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है उस तरह से बहुत तेज़ी से संख्या में आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हॉस्पिटल में का जो डाटा बताया जा रहा है वो इतनी तेज़ी से कोरोना पेशेंट उभर कर सामने आ रहे हैं। आए दिन रिपोर्ट आ रही है कि इतने पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कुछ दिन बाद जो है उनकी रिपोर्ट निगेटिव हो जा रही है, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से ये संख्या बढ़ रही है और ना केवल एक छोटे से शहर में बल्कि पूरे देश में इसकी जो है आंकड़ा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं अपने शहर की बात अगर करूँ तो मैं जहाँ रह रही हूँ इस वक्त, वहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में जब तक लॉकडाउन था और तब तक तो मुश्किल से 1-2 पेशेंट ही कोरोना के पाए गए, लेकिन जब से अनलॉकडाउन हुआ, ख़त्म हो रहा है, तब से बहुत तेज़ी से संख्या में यहाँ पर इतने कोरोना पेशेंट आ गए हैं कि ये खौफ सा बन गया है कि ये हो क्या रहा है। और ना ही सिर्फ मेरे शहर में है ऐसा, अगर मैं न्यूज़पेपर उठाऊँ, न्यूज़ चैनल उठाऊँ तो आप देख रहे हो कि किस तरह से इंडिया जो है बहुत जहाँ सबसे पीछे रैंक में आ रहा था अब उसकी रैंक जो है बहुत आगे बढ़ गई है। कि तो मैं तो ये सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सभी अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि जब तक लॉकडाउन था आपने पूरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। घर पे रहे आप, मजबूरी थी, घर पे तो रहना ही था। साथ ही साथ आपने पूरा प्रिकॉशन भी फॉलो किया, जैसे कि पूरे अपने आप को प्रॉपर सैनिटाइज़ किया, पूरे घर को सैनिटाइज़ किया, आप आसपास के एरिया को भी आप सैनिटाइज़ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से जितना हो सकता था। आप मास्क का भी यूज़ कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब जब खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लॉकडाउन गवर्नमेंट को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी जिस तरह से हमारी डाउन होते जा रही है, सरकार ये नहीं कर सकती कि हम आगे 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लॉकडाउन बढ़ा देते हैं। हो सकता है वो बढ़ा भी दे, लेकिन इससे क्या असर पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति किस तरह से हालात हमारे जा रहे हैं, ये सारे लोग जान रहे हैं। और इसका रिजल्ट भी आपने देखने को आपको मिला होगा कि लॉकडाउन के कारण कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी अपने साथ रखिए और आप खुद भी सेफ रहिए, अपने परिवार वालों को भी सेफ रखिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब तक लॉकडाउन था आप तरह तरह की रेसिपीज़ बनाकर अपने घर वालों को भी खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे। लेकिन अनलॉकडाउन होने के बाद से आप बाहर से ऑर्डर करने लग गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं। तो प्लीज़, जब आपको पता है कि कोरोना का खतरा बना ही हुआ है, कोरोना खतरा बल्कि बढ़ गया है, तो क्यों ना ये सबको भी हम अभी रोके रहें। कुछ दिन की बात है, कुछ समय की बात है, हो सकता है जब तक हमारी वैक्सीन निकलने में टाइम लग जाए तब तक के लिए ही हमें प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। जब वैक्सीन निकल जाएगी तो फिर हम धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल भी नॉर्मल हो जाएगी। मैं आपको साथ ही साथ एक आध बात बताने वाली हूँ कि कल मैं गई थी एक प्रोग्राम में। अब वो प्रोग्राम ये था कि आयुष मंत्रालय द्वारा काढ़ा दिया गया और वो जो काढ़ा था वो औषधि से भरा हुआ काढ़ा है। मैं आपको बताती हूँ वो काढ़ा कौन सा था। ये है वो काढ़ा, और इस काढ़े के बारे में बताया जा रहा है कि ये काढ़ा पूरा घरेलू औषधियों से बना हुआ है और जो हमें किचन में मिल जाएगा। जैसे इसमें मिलाया गया है दालचीनी, इसमें मिलाया गया है तुलसी, इसमें मिलाया गया है मुनक्का, सौंठ, और इसमें मिलाया गया है और एक और आइटम मिलाया गया, मैं अभी आपको सोच के बताती हूँ। ये सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। तो ये इनका कहना था कि ये काढ़ा पीने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर जो हुनर रखते हैं काढ़ा बनाने का तो वो अपना काढ़ा ये बना सकते हैं। अब बनाना कैसा होगा, उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम सभी को बताया कि इस 8 गिलास पानी में ये सारी चीज़ें लेकर इसको उबालना है और जब तक वो 2 गिलास पानी ना रह जाए। हाँ, उन्होंने अपनी इस सेवा को ओपनली नहीं इतना बताया है क्योंकि हर किसी का अपना होता है। तो उन्होंने सिर्फ ये क्वांटिटी हमें नहीं बताई कि हमें कितना दालचीनी लेना है, कितनी तुलसी लेना है, कितना सौंठ लेना है, कितना मुनक्का लेना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि आप एक्स्ट्रा में अगर 2 चीज़ और डालना चाहें, अश्वगंधा और मुलैठी, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो जो काढ़ा बनाने के एक्सपर्ट हैं वो काढ़ा ये अपने घर पे बना सकते हैं। उन्होंने एज भी बताई है कि जो बड़े लोग हैं वो 25 ml लें इस काढ़े को, और जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उनको सिर्फ 10-10 15-15 ml लेनी है। और प्रेग्नेंट लेडी को ये काढ़ा नहीं लेना है।
छोटे बच्चों को भी देना है तो कम ही मात्रा में देना है, और हम जैसे बड़े लोगों को 25 ml तक ले लेना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जो काढ़ा बनाना नहीं जानते, जिनको लग रहा है कि पता नहीं हम कितनी मात्रा में ये लें, जब हमें ये पता नहीं है तो हम काढ़ा क्या बनाएं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दालचीनी का इस्तेमाल आप मसालों में करते ही हैं, मसाले में दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, काली मिर्च, जो मैं 5वीं चीज़ भूल रही थी वो थी काली मिर्च। काली मिर्च आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, अपने सैलेड में डालिए, खाने में डालिए। तुलसी आप अपने गमले से तोड़ सकते हैं, गार्डन से तोड़ सकते हैं, और उसे खाली पेट चाहे खाना खाने के बाद जब मन चाहे आप उसको चबाइए, खाइए। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ये आपको कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए जो है आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा है। तो हर घर में ये काढ़ा बनना चाहिए। अगर ये काढ़ा नहीं कोई बना पा रहा है तो आप जो है, मैंने इसको बता दिया है क्योंकि ये बोतल मेरे को मिल गई है, मेरे साथ साथ जितने भी कलीग्स थे उनको मिल गई, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाई ये काढ़ा। तो प्लीज़ आप अपने काढ़े को घर पे बनाइए। जो काढ़ा नहीं बना पाएंगे, आप ये जो सारी जो इसमें जो औषधियाँ मिलाई गई हैं वो मैंने अभी आपको बताई है, उसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और एक बात अपने चैनल के माध्यम से मैं भी एक कहना चाहूँगी कि मुझे जो मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि मीडिया वाले जो हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दे रहे हैं किसी कोरोना पेशेंट को। वो एक्सपोज इतना हो रहे हैं, जैसे कि कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था, उसकी एज क्या थी, भैया उस एरिया को पूरा सील किया गया। ये बहुत ज़रूरी है करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ये गलत है, बहुत ज़रूरी है करना, होना भी ये चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही उसके घर में उसकी एज को लेकर या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना, बहुत एक्सपोज कर देना, ये चीज़ कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट के लिए ना, सपोज़ अगर मैं ही कोरोना पेशेंट निकल गई तो अगर मेरे को भी इस तरह की चीज़ें फेस करने लगी तो मैं लोगों को सोचती हाय लोग मुझे कैसे किस नज़र से देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये सिर्फ मेरा ही देखना नहीं होता, ऐसे समय में हर कोई उस बंदे को देखता है कि हाँ ये कोरोना पेशेंट है, और साथ ही साथ उसका फैमिली भी पूरा पुलिस लेके जाती है हॉस्पिटल तक, जीप में भर के ले जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ पर कंट्रोल कर लें, मीडिया वाले थोड़ा सा कंट्रोल कर लें कि इतना एक्सपोज ना करें किसी कोरोना पेशेंट को, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 1-2 खबरें, हो सकता बहुत ज़्यादा खबरें इस तरह की हों, लेकिन मैंने अभी 1-2 ही खबरें ऐसे पढ़ी है कि कोरोना पेशेंट जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो अगर ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करिए, थोड़ा सा करिए, ज़्यादा नहीं, होना भी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस करें। तो बस ये इस छोटी सी वीडियो में यही कहना चाहती थी, स्पेशली इस काढ़े के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ अपने घर में ये काढ़ा बनाएं। नहीं बना सकते तो उसमें जो भी चीज़ डाली गई है वो अपने डेली लाइफ के खाने में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये जो ओपिनियन, मीडिया वाला ओपिनियन जरा सा भी गलत लगा है या तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। जो भी आपको सही लगता है, गलत लगता है, जो भी आपको लगता है वो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बताइए, ताकि मेरा भी माइंड थोड़ा सा खुल सके ना कि मैंने कितना सही बोला, कितना गलत बोला। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है। जल्द ही मिलते, टेक केयर, बाय बाय।